नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। अब देखिए, लगातार आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर जयपुर के अंदर सत्याग्रह चल रहा है। 5 दिन बीत गए हैं और आप देखिए, कल रात को वहां पर ऐसा बताया जाता है कुछ पुलिसकर्मी आए थे जो कि लगातार नोटिस दिया गया था और उसके बाद में कहा गया था कि आप लोगों को यहां से हटना होगा। और उसके बाद में निर्मल चौधरी वहां पहुंचते हैं और पुलिस वालों के साथ में हल्की सी बहस होती है और तमाम सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, इस समय सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं के, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो या किरोड़ी लाल मीणा हो या राजेंद्र राठौड़ हो या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि गहलोत सरकार के दौरान इन तमाम चीजों को लेकर जब विपक्ष में थे तो क्या कुछ कहते थे कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे, छात्रों के हितों के अंदर फैसला लेंगे। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो इस समय जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं और बीजेपी के नेताओं को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है कि आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर उस वक्त जब ये सत्ता में नहीं थे उस वक्त ये क्या कुछ कहते थे और सत्ता में आने के बाद में इनके सुर है वो किस तरीके से बदल गए। अब देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों आप देखिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन आज भी आप देखिए लगातार छात्र, अभ्यर्थी, बेरोजगार उन्हें अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है। और उसी का ताजा एग्जाम्पल है, नई नई सरकार बनी है और उसके बाद में आप देखिए लगातार आरएएस मुख्य परीक्षा के जो करीबन 19,000 अभ्यर्थी हैं और सैकड़ों की तादाद में इस समय जयपुर के अंदर यूनिवर्सिटी के बाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से बाकायदा उनको नोटिस भी दिया गया है तमाम तरीके से। कल जब भजनलाल सरकार की ओर से जो शिक्षा मंत्री है वो वहां पहुंचे थे, मदन दिलावर है, तो थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर पहल करेगी और जो अभ्यर्थी है उनसे बातचीत करेगी, डायलॉग करेगी ताकि कुछ सॉल्यूशन निकल पाए। लेकिन शाम होते होते जिस तरीके से अचानक ही वहां पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से निर्मल चौधरी है जो कि यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष है, वो वहां पहुंचते हैं और अपने फेसबुक अकाउंट से बाकायदा कि जब भी युवा शक्ति को कोई प्रताड़ित करेगा या अन्याय करेगा तो मैं हर उस युवा साथी की ढाल बनकर हर संकट के टकराव के दौरान उनके साथ में आधी रात को भी खड़ा रहूंगा। तो वहां निर्मल चौधरी पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस है वो बैरंग लौट जाती है। कुछ वीडियो आप सबसे पहले ये देखिए, वहां कल रात को क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद में आप देखिए, दरअसल जो आरएएस मुख्य परीक्षा है उसको लेकर तमाम तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ दिन पहले जो वर्तमान के अंदर कैबिनेट मंत्री है उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और कल शिक्षा मंत्री ने, और उसके बाद में बीजेपी की बहुत से नेता है, कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हैं जो कि लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं 3 महीने आगे बढ़ाने की तो उनकी मांग जायज है और सरकार को इस पूरे मसले को लेकर डायलॉग करना चाहिए और कुछ फैसला लेना चाहिए। दरअसल आप देखिए, मुख्य परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थी है उनकी क्या कुछ डिमांड्स है, पहले उस पर बातचीत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मोटे तौर पर उनके जो तर्क है उस पर बात की जाए तो उनका पहला तर्क है कि जो सिलेबस है वो 30 सिलेबस है तो उसे पूरा करने के लिए कम से कम 3 महीने का और समय चाहिए। दूसरा उनका तर्क है कि जो विधानसभा के चुनाव थे इसमें से बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी है जिन्हें छुट्टी नहीं मिली, वो तैयारी नहीं कर पाए, इसी वजह से उन्हें जो समय है वो अतिरिक्त मिलना चाहिए। तीसरी जो वजह है वो सीधे तौर पर यही बताई जा रही है कि जो इससे पहले भी ऐसा हुआ है, बहुत समय गहलोत सरकार थी उस वक्त भी टाइमिंग दिया गया था। तो कुल मिलाकर आप देखिए, आरएएस मेंस मुख्य परीक्षा को लेकर अब है वो सरकार और जो अभ्यर्थी है वो आमने सामने। लेकिन आप देखिए, बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता थे, बहुत सारे निर्दलीय थे जो कि गहलोत सरकार के दौरान आवाज उठाते थे, आज कहीं ना कहीं खामोश है। इसीलिए आप देखिए लगातार ये लोग इस कड़ाके की ठंड के अंदर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। निर्मल चौधरी के पहुंचने के बाद में इन तमाम अभ्यर्थियों को एक तरीके से बड़ी राहत मिली है। वो लगातार कल 2 बार पहुंचे, जब रात को पुलिस पहुंची उस वक्त भी पहुंचे। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी इन तमाम चीजों को लेकर समर्थन दिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से आप देखिए अभी तक कुछ भी स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। 27 और 28 तारीख को ये जो मुख्य परीक्षा है वो होनी है।
तो 12-13 दिन का समय रहा है। ऐसे में ये जो अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस समय इन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रदर्शन करने को मजबूर है किसी भी तरीके से। तमाम उन नेताओं के पास में भी जाकर आए और आखिरकार ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप देखिए लगातार 2 दिनों से प्रेशर बढ़ता जा रहा है अभ्यर्थियों पर। रात को पुलिस आती है तमाम तरीके से। आज एबीवीपी के भी कुछ लोग पहुंचे, वहां पर भी हल्का छोटा मोटा विवाद हुआ। लेकिन आप देखिए सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इस जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, या तो ये अपना आंदोलन खत्म कर दे, क्योंकि 19 तारीख से आप देखिए विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद में हो सकता है इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस मुद्दा बना दे, हनुमान बेनीवाल मुद्दा बना दे, रविंद्र सिंह भाटी मुद्दा बना दे, या प्रियंका चौधरी है वो मुद्दा बना दे, निर्दलीय है वो, इन तमाम चीजों, क्योंकि ये सभी लोग वो है जिन्होंने बाकायदा सरकार से खत लिखकर मांग भी कर दी है। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले को लेकर भजन लाल सरकार है वो आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरे के पीछे नाथू है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।